नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी श्रीमद् भगवद गीता का महत्व और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 20 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी प्रातः 5:51 तक और उसके बाद में अष्टमी जो रहेगी 21 मई प्रातः 4:55 तक और फिर नवमी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम 7:32 तक और उसके बाद में शतभिषा। इंद्र योग रहेगा रात्रि 2:50 तक और उसके बाद में वैधृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। द्विपुष्कर योग रहेगा प्रातः 5:28 से शाम 5:51 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज तेलुगु कैलेंडर के अनुसार हनुमान जयंती है। आज कहानी किस्से में श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज माँ या माँ तुल्य किसी स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं। हमें गैर कानूनी कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे वह हमारे मन पर, अंदर आत्मा पर नेगेटिव छाप छोड़ते हैं। अगर वाहन की इंश्योरेंस ड्यू है तो रिन्यू करवा सकते हैं आप। वृषभ राशि, गुप्त गतिविधियों के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। बैंक का कोई काम भी निपटाने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। आज लाभ का दिन है। मेडिकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सकता है। कंपटीशन में सफलता लाभकारी रहेगी। कर्क राशि, आज आपको हर कार्य में यश मिलता दिख रहा है। कला के, खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। सिंह राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। वाहन से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, जब भी हमें टेंशन होती है तो हमें अपने इष्ट को सब कुछ सौंप देना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है वह हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो दोनों ही परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। मीठे बोल हर समस्या को चुटकी में सुलझा देते हैं। तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। वाणी से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज शांति से सब काम निपटाने का आनंद लेंगे। धनु राशि, आज घर में रहकर शांति से काम निपटाएं। मेडिटेट करें, भागदौड़ से बचें। मकर राशि, आज रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। इनकी मदद मिल जाने से हौसला भी बढ़ेगा। कुंभ राशि, उच्च पदवी की नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन भी हो सकती है। सफलता कदम चूमेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। मीन राशि, कला खेल में मन लगेगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कमीशन चेक आज मिल सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज से हम विघ्नहर्ता गणेश, श्री गुरु और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता पर सीरीज शुरू कर रहे हैं। माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेकर श्रीमद् भगवद गीता का महत्व बताने की चेष्टा करूंगी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्यवाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है।
इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसका सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सत उपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। इसके लिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र संग्रहे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनी श्रुताः। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीवों को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं
जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कल मैं गीता के पहले अध्याय का सारांश बताऊंगी। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। आपको हर बात पर कंफ्यूजन रह सकती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, थोड़े से अनकंफर्टेबल रह सकते हैं, थोड़ा सा शक भी हो सकता है दूसरे आसपास के लोगों पर, आसपास की सिचुएशंस पर। हर चीज़ को आप शक की नज़र से देखेंगे। विद्यार्थियों और रिसर्च से जुड़े लोगों और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए उन्नति का समय रहेगा। अपना फोकस बनाए रखें, पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दें, किसी की भी गवाही न दें। आर्थिक रूप से वर्ष सफल बनाने के लिए और अपने कार्य पूरे करने के लिए मेरे बताए हुए ये उपाय करें। माता पिता या माता पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लें और प्रातः ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.